अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग आइंस के एग्ज़ाम की ब्रीफ लिखेंगे, किस तरह से पेपर में ब्रीफ आ सकती है और आपने किस तरह से अटैम्प्ट करनी है। अगर आप ब्रीफ लिखने का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप फर्स्ट क्लास देख लें ब्रीफ राइटिंग की, जिसमें मैंने डिटेल से ब्रीफ, इनफॉर्मल, फॉर्मल और हेल्प फॉर्मल ब्रीफ का स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है। अब हम ब्रीफ शुरू करते हैं। श्राइबन जी einen kurzen ब्रीफ अन एरन कोलेगन। अपने कोलीग को एक छोटी ब्रीफ लिखें, एक छोटा ख़त लिखें। श्राइबन जी, जिस ख़त में आप लिखें 10 जी मॉर्गन स्पेटर कॉमन, कि आप सुबह लेट आएंगे या कल लेट आएंगे। वारुम जी स्पेटर कॉमन, क्यों आप लेट आएंगे। बस एयर कोलेग फ्यूजी तुन सोल, आपके कोलीग को आपके लिए क्या करना चाहिए। श्राइबन जी जू येदम पुंक्ट आइन बिस स्वाइज़त्स, हर पॉइंट के लिए आप 1 से 2 जुमले लिखें। ऑफ देन अंतवर्थ बोगन, अपनी आंसर शीट के ऊपर। और इसके अप्रॉक्सीमेटली वर्ड्स उन्होंने बताए हुए हैं सिरका 30 वोटर, तकरीबन 30 लफ्ज़। आइंस के एग्ज़ाम में जब भी ब्रीफ आती है इसी तरह से आती है। सबसे पहले वो ये लिखा होता है कि आपने ब्रीफ किसको लिखनी है, और उसके बाद 3 पॉइंट्स दिए होते हैं और फिर उन 3 पॉइंट्स के हिसाब से आपने एक ब्रीफ लिखनी होती है। ब्रीफ किसको लिखनी है इससे हम डिसाइड करते हैं ये ब्रीफ फॉर्मल है, हेल्प फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। अब ये कोलेगन को लिखनी है, मतलब अपने कोलीग को लिखनी है ब्रीफ, तो ये फॉर्मल भी हो सकती है। अगर आपके कोलीग से आपकी काफ़ी दोस्ती है तो आप इसको इनफॉर्मल भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये एक्चुअल एक एग्ज़ाम की ब्रीफ है, तो इसमें खुशी की बात यह है कि इसमें उन्होंने कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ। अगर उन्होंने कहा होता बॉस को लिखें, शेफ़ को लिखें, तो फिर वो हमें डेफिनेटली फॉर्मल ब्रीफ लिखनी पड़ती। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए अब हम एक सिंपल सी ब्रीफ अटैम्प्ट करते हैं, जिसको बहुत मुश्किल ना हो याद करना, और जब एग्ज़ाम में अल्लाह करे यही ब्रीफ आ जाए तो फिर हम उसको बआसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले कोलेगन का नाम लिखें। मैं लिखती हूँ लीबे नाहिदा। लीबे मीन्स प्यारी, प्यारी नाहिदा। नाम लिखने के बाद आपने हमेशा कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट सेंटेंस से जब आपने ब्रीफ स्टार्ट करनी है तो वो स्मॉल लेटर से शुरू करनी है। इंग्लिश की तरह यहाँ पे नहीं करते कि फ़र्स्ट लेटर कैपिटल लिखें, कॉमे के बाद फ़र्स्ट लेटर स्मॉल लिखते हैं। लाइदर, अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती से, मॉर्गन कॉमे इश पेतर, मैं लेट आऊँगा या मैं लेट आऊँगी। तो ये हमारा पहला जुमला हो गया कि मैंने सुबह लेट आना है तो अपने कोलीग को बताना है। उसके बाद क्यों लेट आना है ये लिखते हैं। इश हाबे आनन टर्मीन, ये सबसे सिंपल लाइन मैंने लिखी है कि मेरी सुबह एक टर्मीन है तो इसलिए मैं सुबह लेट आऊँगी। अगर आपको कोई और आइडिया आता है जिनमें आप वो लिख लें। जुम्बाइशपील आप लिख सकते हैं इश हाबे आनन आर्ट्स टर्मीन, मेरी सुबह एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, टर्मीन अपॉइंटमेंट को कहते हैं। या आप ये लिख सकते हैं इश मोश्ते मायने तख्तर फ़ॉन देर शूल अब हॉलन, मैंने अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप करने जाना है। तो ये रीज़न्स मैं सारी लिख देती हूँ, लेकिन आपने कोई एक रीज़न लिखनी है एक्चुअल ब्रीफ में। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट कवर हो गया, वरुण जी स्पेतर कॉमन, क्यों आप लेट आना चाहती हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने बताना है अपने कोलीग को कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कांस्टुपिते दैम शेफ सागन, क्या तुम बॉस को बता दोगी। इश्क़ों में 12 हुआ कि मैं 12 बजे पहुंचाऊंगी या मैं 12 बजे आ जाऊंगी। ये हम लोगों ने तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। हम लोगों ने एक एक जुमला लिखा है। इसके बाद ब्रीफ को एंड करते हैं दंके लीबे ग्रूस। ये हम लोगों ने इनफॉर्मल ब्रीफ लिखी है तो इसमें लीबे ग्रूस लिखते हैं, लेकिन जब फॉर्मल ब्रीफ होती है तो उसमें हम मित फ्रॉन्डलेशन ग्रूसन लिखते हैं। इतनी ही ब्रीफ लिखें, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस हैं। वो सारे वो सेंटेंसेस हैं जो हम लोग बार बार आइंस के कोर्स में पढ़ते हैं। डेली की प्रैक्टिस करते रहें सेंटेंसेस की, तो फिर जब ब्रीफ लिखने बैठते हैं तो फिर हम लोगों को मुश्किल नहीं होती है। अगर इन वर्ड्स को काउंट करें तो ये तकरीबन हमारे 30 वर्ड्स बन जाते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी 30 वर्ड्स की। आपकी ब्रीफ में कोई ना कोई गलती हो सकती है, ठीक है, लेकिन कोई इतनी बड़ी गलती ना करें कि जुमला ही समझ ना आए ना। आइंस के एग्ज़ाम में या आइंस के कोर्स में भी हम लोगों ने जो सेंटेंसेस बनाने होते हैं उनमें नॉर्मली वर्ब पोजीशन स्वाय पे आता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हम लोगों ने वर्ब लिखना है, हम लोगों ने जुबियक लिखना है, और हम लोगों ने जुमला इस तरह से तरतीब देना है कि समझ आ जाए अगले बंदे को। बिल्कुल भी ऐसे हवा में तीर नहीं चलाने ना कि वो सारी डॉइच ग्रामेटिक का सलाद ही बन जाए और बिल्कुल समझ ही ना आए कि क्या लिखा है किसी ने। आज की क्लास बस इतनी ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।